तो दोस्तों, जिस चीज का डर पूरी दुनिया को था, लगता है वही फिर से शुरू होने वाला है। 38 दिन की सीज फायर जो ऑलरेडी फ्रेजाइल थी, अब टूटने के बिल्कुल करीब दिख रही है। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट दोबारा फुल स्केल में गया तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ने सदर्न ईरान, बेसिकली हॉर्मोज़गन प्रोविंस में मिसाइल साइट्स और नेवल पोजीशंस पर स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने इन्हें सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स बताया है और कहा है कि ये अटैक्स अमेरिकन ट्रूप्स को ईरानियन थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए किए गए हैं। टारगेट्स में मिसाइल लॉन्च साइट्स और ईरानियन बोट्स भी शामिल थी, जो रिपोर्टेडली सी माइंस डिप्लॉय करने की कोशिश कर रही थी। अब सिचुएशन कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी के अराउंड डजन्स ऑफ अमेरिकन फाइटर जेट्स, नियरली 24 वॉरशिप्स और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स का कहना है कि ईरानियन सरफेस टू एयर मिसाइल्स अमेरिकन फोर्सेस के लिए डायरेक्ट थ्रेट बन रहे थे। सबसे वरीइंग पार्ट ये है कि ये स्ट्राइक्स उस वक्त हुई है जब ईरानियन नेगोशिएटर्स कतर पहुंच रहे थे पीस टॉक्स के लिए। यानी एक तरफ डिप्लोमेसी चल रही है और दूसरी तरफ मिसाइल्स। दोहा में ईरान और यूएस ऑफिशियल्स के इनडायरेक्ट टॉक्स चल रहे हैं और एक प्रपोज्ड एग्रीमेंट में वॉर को हॉल्ट करना, हॉर्मुज में 30 डेज शिपिंग फ्रेमवर्क लाना और ईरान को कुछ फाइनेंशियल रिलीफ देना शायद शामिल हो सकता है। ईरान रिपोर्टेडली अपने फ्रोजन ओवरसीज फंड से $24 बिलियन रिलीज करवाना चाहता है और वही अब नेगोशिएशंस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टिकिंग पॉइंट माना जा रहा है। ईरान ने अब अमेरिका पर सीज फायर वायलेट करने का भी आरोप लगाया है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि यूएस स्ट्राइक्स डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को अंडरमाइन कर रही हैं। वहीं ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने वार्निंग दी है कि सीज फायर का कोई भी वायलेशन डिसाइसिव रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स को जस्टिफाई करेगा। सीधे शब्दों में बोलें तो ईरान ने क्लियर सिग्नल दिया है कि जवाब दिया जाएगा। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अरब कंट्रीज, स्पेशली सऊदी अरेबिया पर प्रेशर बढ़ाया है कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करें और इजराइल के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करें। लेकिन सऊदी अरेबिया अभी भी पैलेस्टीनियन रोड मैप की डिमांड पर टिका हुआ है और अब पूरी दुनिया की नजरें दोहा टॉक्स पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर ये नेगोशिएशंस फेल होती हैं तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन और इकोनॉमी सब डायरेक्टली इफेक्ट हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल में आ पाएगा या सिचुएशन और भी डेंजरस होने वाली है? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। चाओ चाओ, बाय बाय, राम राम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।